एक घर से कभी कभी चीख सुनाई देती थी अक्सर। कौन चिल्लाता है? रात को तो शांति छा जाती है। उस घर में झांकने तक की कोशिश भी कोई नहीं कर सकता था। बहुत बड़े सेठ का मकान था, काफी नौकर चाकर थे। बाजार में नौकरों खरीदारी करते देखा तो पूछ ही लिया, तुम्हारे घर में कभी कभी चीख सुनाई देती है, ऐसा क्या है? हमें तो नहीं सुनाई देती, हम तो वही रहते हैं रात दिन। तुम अपने काम से काम रखो विजय बाबू। कहीं सेठ को पता लग गया कि तुम उसके घर की खोज खबर ले रहे थे तो जिंदा गाड़ देगा। हमारे सेठ जी बड़े ही गुस्सैल है। अभी तो पूछ लिया बच्चू, आगे ख्याल रखियो किसी और से न पूछ लियो, कहकर नौकर चलता बना। बेचारा विजय सोचता ही रहा। उसने सोचा, हो सकता है यह उसका वहम ही हो। खुद को तसल्ली दे जल्दी से सामान ले निकल पड़ा अपनी राह ओर। एक दिन विजय ने उस मकान के पीछे की खिड़की में एक औरत की परछाई को देखा। वो चिल्लाते हुए दिख रही थी। ओह गॉड, यह माजरा क्या है? उसने इस बारे में अपनी दोस्त रागिनी को बताया, जो एक खोजी पत्रकार थी। जब रागिनी ने विजय की सारी बात सुनी तो उसने कहा कि वह जरूर पता लगाएगी। रागिनी ने सैलसगर्ल बन उस घर में प्रवेश तो कर लिया, पर उसको संदिग्ध कहीं कुछ न मिला। जो सामान था वह भी आसानी बेच दिया उसने। लेकिन रागिनी अपनी बातें से मकान मालिक को प्रभावित कर दोबारा आने के लिए कहीं कुछ और नए सामान के साथ, जिसकी उसको अनुमति मिल गई। जब वह घर से बाहर गया तो विजय ने रागिनी को बता दिया। रागिनी झट से पहुंच गई। घर में दाखिल हुई नौकर को उसने तबीयत खराब होने बहाना बनाया कि वह कुछ देर वहां रुक जाए, बाहर तेज धूप है। नौकर बोला, रुक जाओ। नौकर जब वहां से हटा तो रागिनी ने कमरों में झांकना शुरू किया दबे पांव। एक जगह वह रुक गई। एक कमरे में एक औरत करा रही थी। वह झटपट वहां पहुंची। उसे देख वह चौंकी। रागिनी ने पूछा कि उसे क्या तकलीफ है। उसने बताने से इनकार कर दिया। जब रागिनी ने बताया वह सिर्फ उसके लिए ही आई है तो वह घबरी गई। कहा, तुम चली जाओ। रागिनी ने कहा, यदि वह नहीं बताएगी तो वह नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी अंजाम हो। वो औरत गृहस्वामी की पत्नी थी जो बहुत सुंदर थी। उसका पति निर्दय था, इतना कि अपने घर जाने के बाद लोहे के अंतवस्त्र उसको पहनाकर उस पर ताला लगाकर जाता था। जब तक वह वापस न आए वह लघुशंका के लिए भी नहीं जा पाती थी। वह सिर्फ उसकी दया पर जी रही थी। कभी कभी उसकी चीख निकल जाती थी दर्द से। वह बहुत कोशिश करती दर्द छिपाने की। देखने में सब कुछ सामान्य लगता। उसने रागिनी को दिखाया। रागिनी की आंखों से आंसू निकल गए। रागिनी ने अपने गुप्त कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और बिना कुछ कहे चुपचाप निकल गई। अगले दिन पुलिस की गिरफ्त में उस मकान का मालिक था। टीवी चैनलों पर यही खबर चल रही थी। रागिनी ने विजय को धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से एक औरत को उसके पति के वहशीपन से छुटकारा मिल गया। फिर कभी विजय को उस मकान से चीख न सुनाई दी।